करते हैं माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर की, जिसके समर्थकों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। और अब पुलिस चाहती है कि उन फाइनेंसर्स का पता लगाया जाए जो कि गाड़ियों को फाइनेंस करते थे, जो कि उमर के काफिले में शामिल थी। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के समर्थकों के काफिले पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि उमर के काफिले में बड़ी संख्या में लग्जरी और महंगी गाड़ियां शामिल थी। ज्यादातर गाड़ियां काले रंग की बताई जा रही हैं। कुछ वाहनों पर नंबर प्लेट तक नहीं लगी थी। यही वजह है कि पुलिस अब सिर्फ गाड़ियों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इन गाड़ियों को उपलब्ध कराने और फाइनेंस करने वालों की भी पड़ताल कर रही है। पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये गाड़ियां वही गाड़ियां हैं जब 8 तारीख को लखनऊ जेल से अतीक अहमद के बेटे उमर को लेकर पुलिस जो है प्रिजन वैन से आ रही थी, तो उसी के पीछे ये सभी गाड़ियां काफिले के रूप में चल रही थी। आरोप यहां तक की है कि टोल कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया गया। बिना टोल दिए जो है ये गाड़ियां वहां से तेज रफ्तार में वहां से गुजर गई, जिसके बाद नवाबगंज थाने में जो है मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने ये सभी जो काली रंग की गाड़ियां जो दिख रही हैं, ये सभी गाड़ियों को सीज कर दिया है। सभी जो है ज्यादातर अमूमन ब्लैक गाड़ियां हैं। जैसे माफिया अतीक अपने काफिले में चलता था, तो उसी तरीके से उसके बेटे उमर के काफिले के पीछे पीछे ये सभी गाड़ियां चल रही थी। हालांकि अब तक 8 गाड़ियों पे कार्रवाई हो चुकी है, यानी कि 6 नवाबगंज थाने में इन गाड़ियों को सीज किया गया है। तो वहीं प्रतापगढ़ के हथगवां थाने में भी 2 गाड़ियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। मैं जानता हूं यहाँ कौशाम्बी की सीमा जहाँ शुरू होती है, पूरा मुक्ति से लेकर के और पूरा सिविल लाइन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा, पूरे सिविल लाइन से लेकर के लाल, पहले समाजवादी सरकार में माफियाओं को खुली छूट दी, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में माफियाओं का उनकी संपत्तियां बेची जा रही थी, परिवार तक पैसा पहुंचाया जा रहा था। इस मामले में कमेटी गठित है, जांच हो रही, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो कोई अगर ऐसा कुकृत्य कर रहा है कि किसी इतने बड़े माफिया को सह देने का काम कर रहा है, संरक्षण देने का काम कर रहा है, और मैं तो प्रयागवासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यही अपील करूंगा कि अगर उनकी कोई जानकारी है, ऐसे अपराधियों, ऐसे माफियाओं की कोई प्रॉपर्टी बेनामी हो, चाहे उनके नाम की हो, उनके जानकारी में है तो उसकी सूचना सरकार को दें। बता दें कि अतीक के छोटे बेटे अबान की मौत सड़क हादसे में हो गई थी, जिसके बाद जेल में बंद उमर अपने भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आया था। तब उसके समर्थकों ने दबदबा दिखाने के लिए गाड़ियों का काफिला निकाला था, और आरोप है कि इस दौरान टोल प्लाजा पर अतीक के समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिली थी। तब से प्रयागराज की पुलिस अतीक के समर्थकों के खिलाफ लगातार एक्शन में है। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के समर्थकों के काफिले पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि उमर के काफिले में बड़ी संख्या में लग्जरी और महंगी गाड़ियां शामिल थी। ज्यादातर गाड़ियां काले रंग की बताई जा रही हैं। कुछ वाहनों पर नंबर प्लेट तक नहीं लगी थी। यही वजह है कि पुलिस अब सिर्फ गाड़ियों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इन गाड़ियों को उपलब्ध कराने और फाइनेंस करने वालों की भी पड़ताल कर रही है। पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये गाड़ियां वही गाड़ियां हैं जब 8 तारीख को लखनऊ जेल से अतीक अहमद के बेटे उमर को लेकर पुलिस जो है प्रिजन वैन से आ रही थी, तो उसी के पीछे ये सभी गाड़ियां काफिले के रूप में चल रही थी। आरोप यहां तक की है कि टोल कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया गया। बिना टोल दिए जो है ये गाड़ियां वहां से तेज रफ्तार में वहां से गुजर गई, जिसके बाद नवाबगंज थाने में जो है मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने ये सभी जो काली रंग की गाड़ियां जो दिख रही हैं, ये सभी गाड़ियों को सीज कर दिया है। सभी जो है ज्यादातर अमूमन ब्लैक गाड़ियां हैं। जैसे माफिया अतीक अपने काफिले में चलता था, तो उसी तरीके से उसके बेटे उमर के काफिले के पीछे पीछे ये सभी गाड़ियां चल रही थी। हालांकि अब तक 8 गाड़ियों पे कार्रवाई हो चुकी है, यानी कि 6 नवाबगंज थाने में इन गाड़ियों को सीज किया गया है। तो वहीं प्रतापगढ़ के हथगवां थाने में भी 2 गाड़ियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। मैं जानता हूं यहाँ कौशाम्बी की सीमा जहाँ शुरू होती है, पूरा मुक्ति से लेकर के और पूरा सिविल लाइन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा, पूरे सिविल लाइन से लेकर के लाल, पहले समाजवादी सरकार में माफियाओं को खुली छूट दी, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में माफियाओं का उनकी संपत्तियां बेची जा रही थी, परिवार तक पैसा पहुंचाया जा रहा था। इस मामले में कमेटी गठित है, जांच हो रही, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो कोई अगर ऐसा कुकृत्य कर रहा है कि किसी इतने बड़े माफिया को सह देने का काम कर रहा है, संरक्षण देने का काम कर रहा है,
और मैं तो प्रयागवासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यही अपील करूंगा कि अगर उनकी कोई जानकारी है, ऐसे अपराधियों, ऐसे माफियाओं की कोई प्रॉपर्टी बेनामी हो, चाहे उनके नाम की हो, उनके जानकारी में है तो उसकी सूचना सरकार को दें। बता दें कि अतीक के छोटे बेटे अबान की मौत सड़क हादसे में हो गई थी, जिसके बाद जेल में बंद उमर अपने भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आया था। तब उसके समर्थकों ने दबदबा दिखाने के लिए गाड़ियों का काफिला निकाला था और आरोप है कि इस दौरान टोल प्लाजा पर अतीक के समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिली थी। तब से प्रयागराज की पुलिस अतीक के समर्थकों के खिलाफ लगातार एक्शन में है। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के समर्थकों के काफिले पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि उमर के काफिले में बड़ी संख्या में लग्जरी और महंगी गाड़ियां शामिल थी। ज्यादातर गाड़ियां काले रंग की बताई जा रही हैं। कुछ वाहनों पर नंबर प्लेट तक नहीं लगी थी। यही वजह है कि पुलिस अब सिर्फ गाड़ियों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इन गाड़ियों को उपलब्ध कराने और फाइनेंस करने वालों की भी पड़ताल कर रही है। पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये गाड़ियां वही गाड़ियां हैं जब 8 तारीख को लखनऊ जेल से अतीक अहमद के बेटे उमर को लेकर पुलिस जो है प्रिजन वैन से आ रही थी, तो उसी के पीछे ये सभी गाड़ियां काफिले के रूप में चल रही थी। आरोप यहां तक की है कि टोल कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया गया। बिना टोल दिए जो है ये गाड़ियां वहां से तेज रफ्तार में वहां से गुजर गई, जिसके बाद नवाबगंज थाने में जो है मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने ये सभी जो काली रंग की गाड़ियां जो दिख रही हैं, ये सभी गाड़ियों को सीज कर दिया है। सभी जो है ज्यादातर अमूमन ब्लैक गाड़ियां हैं। जैसे माफिया अतीक अपने काफिले में चलता था, तो उसी तरीके से उसके बेटे उमर के काफिले के पीछे पीछे ये सभी गाड़ियां चल रही थी। हालांकि अब तक 8 गाड़ियों पे कार्रवाई हो चुकी है, यानी कि 6 नवाबगंज थाने में इन गाड़ियों को सीज किया गया है, तो वहीं प्रतापगढ़ के हथगवां थाने में भी 2 गाड़ियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। मैं जानता हूँ यहाँ कौशाम्बी की सीमा जहाँ शुरू होती है, पूरा मुक्ति से लेकर के और पूरा सिविल लाइन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा, पूरे सिविल लाइन से लेकर के लाल पहले समाजवादी सरकार ने माफियाओं को खुली छूट दी, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में माफियाओं का उनकी संपत्तियां बेची जा रही थी, परिवार तक पैसा पहुंचाया जा रहा था। इस मामले में कमेटी गठित है, जांच हो रही, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो कोई अगर ऐसा कुकृत्य कर रहा है कि किसी इतने बड़े माफिया को सह देने का काम कर रहा है, संरक्षण देने का काम कर रहा है, और मैं तो प्रयागवासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यही अपील करूंगा कि अगर उनकी कोई जानकारी है, ऐसे अपराधियों, ऐसे माफियाओं की कोई प्रॉपर्टी बेनामी हो, चाहे उनके नाम की हो, उनके जानकारी में है तो उसकी सूचना सरकार को दें। बता दें कि अतीक के छोटे बेटे अबान की मौत सड़क हादसे में हो गई थी, जिसके बाद जेल में बंद उमर अपने भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आया था। तब उसके समर्थकों ने दबदबा दिखाने के लिए गाड़ियों का काफिला निकाला था और आरोप है कि इस दौरान टोल प्लाजा पर अतीक के समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिली थी। तब से प्रयागराज की पुलिस अतीक के समर्थकों के खिलाफ लगातार एक्शन में है।